अच्छा, आपको जरूरत है तो आपके पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए कि बाबा ने पूरी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की खत्म कर दी। बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। बाबा, आप तो लुगाई लड़का पालने में लगे होते। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं जो भक्ति की वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ उसमें छोटी छोटी क्लिप हमारी प्रश्नों के उत्तर से जुड़ी होती है। तो आज का प्रश्न, एक महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया कि वह ना किसी की सुनता है। वो बहुत ज़्यादा रो रो कर महाराज जी के सामने गिड़गिड़ाती रही कि महाराज जी मेरे पति को समझा दीजिए। और उसका पति यह भी कहता है कि बाबा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और ना ही कोई तुम्हें खाने के लिए आकर देगा। तो आइए सुनते हैं महाराज जी से उसने किस तरह से शिकायत की। लेकिन महाराज जी ने आज बहुत ही आवेश में आकर काफ़ी कुछ कहा, क्योंकि महाराज जी भी जानते हैं कि उनको प्रश्नों के उत्तर उन्हें किस तरह से देने हैं। तो आइए सुनते हैं पूरी वीडियो। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर। जी गुरुजी, हम 2 साल हो गया आपसे मतलब मंत्र लिए हैं जी, लेकिन घर में पति जी मतलब कोई मतलब नहीं मंत्र जाप करते हैं, ना बात मानते हैं। तो कथा सुनवाओ उनको, कथा भी सुनेंगे तो मंत्र वंत्र सब जपेंगे। कथा सुनने को तैयार ही नहीं है, बस पिक्चर देखते हैं, मोबाइल में मूवी देखते हैं, बोलते हैं बाबा लोग खाने के देगा और ना पड़ोसी लोग भड़का देते हैं उनको। तो घर में महाभारत करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं गुरुजी। आए हैं क्या वो? आए हैं, कहाँ हैं? पीछे हैं, बात कराओ मेरी, जाओ मानते ही नहीं है, पता नहीं आएंगे कि नहीं, वो सुन रहे हैं। देखो कहाँ है, बात कराओ। यहाँ बैठे हैं तो बात कराओ तुरंत। घर में बिल्कुल शांति नहीं है। बच्चों सबको भी पिक्चर दिखाते हैं, कथा सुनते हैं तो बोलते हैं ना ये ढोंग बन गई है, कथा सुन के तभी से घर में शांति नहीं है। कहाँ है, बात तो कराओ, पीछे है, जाओ बात कराओ। बच्चा है, बोलिए इसी को बुला के लाए, ये उन्हीं के साथ में रहता है। आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अरे काहे परेशान रहते हो? पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो क्या पूछिए। क्या क्या करते हो आप? काम करते हैं, कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते नहीं, बनाते होते हैं, बेचते होते हैं। अच्छा, साइकिल बेचते हो। अच्छा, तो कितनी साइकिल रोज बेच लेते हो? वही 4-5 दूसरे का काम करते हैं, दूसरे अच्छा, का wholesale शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस हो जाता कभी कभी पी लेते हो? कभी काल। और मुर्गा उर्गा खाते हो? नहीं, मछली? नहीं। मांस नहीं खाते? सही। सही। तो शराब कभी कभी काहे पीते हो? ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन है। तो काहे कह रहे हो दोस्त? मैंने अब धीरे धीरे छूट गया है, कभी काल बाई चांस, कभी ये नहीं कभी होता है। अब धीरे धीरे छूट गया है सब। अच्छा, एक मिनट, पत्नी से बात कराओ, की क्या शिकायत थी बताओ। जैसे देखिए गुरुजी क्या करते हैं रोज थोड़ा माइक पास में लो, जोर से बोलो। जैसे रोज दिन ठीक रहते हैं, पर ना सबसे बड़ा बेइज्जती करते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं ना। हाँ। तो जहाँ कोई नहीं कुछ जानता वहाँ हंगामा करते हैं, ठीक है, सब कोई जान जाता है। और तंबाकू तो रात भर खाते हैं, अभी रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं रात को? और तंबाकू मुंह में लिए सोते हैं। तंबाकू छोड़ने का नाम ही नहीं लेखा है ना कि सब कुछ छूट जाएगा, पर तंबाकू नहीं छोड़ेगा। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 हाँ। बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। हाँ, 2-3 बार में कुछ ना हमेशा चीनी मीठा मुंह में डाले रहते हैं, हमेशा तंबाकू मुंह में लिए रहते हैं। बात कराओ। तो शादियों में जाते हो तो वहाँ तुम शराब पी के भांगड़ा डिस्को करने लग जाते हो? अरे गुरुजी, हमेशा हमको काम से फुर्सत नहीं मिला, शादी में कब जाते हैं, कभी बाई चांस होते नहीं हैं। तो जब भी जाते हो तो वहाँ तुम नाटक काहे करते हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है गुरुजी। सुनो, शादी ब्याह में गए हो भाई तो वहाँ अच्छे से रहो, वहाँ नाटक ना करो कि सब लोग आपके कारण परेशान हो। शराब पीना अच्छी बात है। नहीं, अच्छा, तंबाकू खाते हो? तंबाकू खाने के कोई फायदे हमें भी बता दो तो हम भी शुरू करें। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। अरे एक आध तो हो गई, तब तो आप खाते हो। नहीं गुरुजी, क्या फायदा तंबाकू खाने का बताओ? कुछ फायदा नहीं है। तो काहे खाते हो? ऐसे शुरू से आदत पड़ गया गुरुजी। अरे तो आदत पड़ गई है तो छोड़ो, अब छोड़ दिया है, कम कर दिए हैं। दांत दिखाओ अपने। खाते हो मतलब? हाँ, अभी भी खाए हो? नहीं नहीं, हाँ, मुंह खोलो। नहीं ना खाओ। अच्छा, आपकी पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो, समझदार हो, पढ़े हो? या जी, हैं? 10 ले, हाँ, 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? नहीं, फिर हिसाब कैसे करते हो जब 12 नहीं पढ़े तो? ऐसा ही कर लेते हैं अच्छा, गुरुजी। हिसाब कर लेते हो, फिर ठीक है, छोटा मोटा। चलो अच्छा है। गुरुजी सुनिए एक बात और, हाँ। जब से आपसे मंत्र लिया ना, जाप भी नहीं करते हैं। क्या? जाप नहीं करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला इन्होंने? सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते नहीं तो आपसे क्या झूठ बोला? हैं। मंत्र जब से लिए हैं हाँ। तब से मेरा कहना ये है कि आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख कष्ट हमको यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है, हम झूठ नहीं बोल रहे, कसम खाए कह रहे हैं। ठीक है। आपका कोई भी बात बेटा, आप भी थोड़ा सा ना भगवान का ध्यान करने से जीवन में शांति आएगी। सुनिए, कोई भड़का बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग बनाओ और आप नहीं, अच्छे कोई से रहो। संस्कार नहीं देते। एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट ये है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उन सब के बहकावे में चले जाते हैं, अच्छा, बात कराओ, बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में, सबसे ज्यादा बात कराओ, पैसा बात कराओ। उन्हीं लोगों के पास है। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काते ये हैं। बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है, दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है, जी उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते। जी। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली, आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए, और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहाँ टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, ना ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है, तो वहाँ पर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है,
अब काम करना है ज़्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय गाड़ियाँ बनी काय के लिए हैं? चलने के लिए। भाई गाड़ियाँ इसलिए ना बनी हैं कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है, जब यहाँ जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहाँ चलते हैं लोकल वृंदावन में। स्विफ्ट आती है कितने की आती है? 8-9 लाख की है ना। वो गाड़ी है एक स्विफ्ट, उससे चलते हैं लोकल। लेकिन जहाँ 500 किलोमीटर दूर जाके वापस आना है, आज कथा करके गए और कल वापस आना है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमें पंजाब जाना था, आज कथा पूरी हुई और कल का बीच में गए, फिर परसों से फिर यही कथा है। एक दिन खाली है बीच में, उस एक दिन में पंजाब जाना है, कार्यक्रम करना है और लौट करके वापस आना है। पंजाब के आगे हिमाचल है, जम्मू गए थे और वहाँ से आए, फिर राजस्थान गए, वहाँ से आए, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ गाड़ियाँ ऐसी रखनी पड़ती हैं जो कम टाइम पे तेज़ी से आपको पहुँचा दें। आपको भी रखनी चाहिए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है, लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं भारत गरीब ही रहे। यदि कोई गरीबी से ऊपर जाए, साहब कल को आप गाड़ी ले लो बड़ी, तो आपके पड़ोसी जल के मर जाएंगे कि देखो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। यहाँ खुशी मनाने वाले लोग नहीं है कि भाई चलो कोई तो तरक्की किया। यहाँ ये कहने वाले लोग नहीं है कि चलो कोई तो तरक्की किया, नहीं, यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि तुमने तरक्की क्यों की, क्यों कर रहे हो अपना काम। बाबा लोग, संत लोग, भाई अब देखो उदाहरण के तौर पर बहुत सारे संत हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं। संतों, अब लोग कहते हैं संतों के क्या काम है? भाई संत लोग काम करेंगे, तब अपने गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, तो हम बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? गौ माता की सेवा हो रही है, 125 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ निःशुल्क, तो आपका एक बेटा है, उस एक बेटे को पढ़ाने के लिए आप दिन रात काम करते हो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे हैं जिनको निःशुल्क यहाँ रखकर पढ़ाया जाता है। उन सबके बच्चों के लिए, सबको भोजन मिले, वृद्ध माओं की सेवा के लिए काम तो करना पड़ेगा ना साहब। और काम करना पड़ेगा तो यात्रा भी करनी पड़ेगी, और यात्रा करनी पड़ेगी तो ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। ये दुनिया ये चाहती है या तो बाबा हो, आपको गाड़ियों की क्या जरूरत है? भाई बाबा हैं तो काम तो तुमसे ज़्यादा कर रहे हैं। तुम एक बच्चे को ना खवा पिवा रहे हो, तुम एक बेटे के लिए ना सारी जिंदगी गुजार रहे हो। गौरी गोपाल आके देखो 125 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। मिसयूज ना हो किसी चीज़ का, हम कभी किसी पैसे का, किसी चीज़ का मिसयूज, गलत यूज नहीं करते, पर उपयोग मैं तो कहता हूँ कि आपको ज़रूरत है तो आपके पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। हमें तो ज़रूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा, इसलिए क्या करें। ज़रूरत तो हेलीकॉप्टर की है कि भाई 1 घंटे में जाके काम करके आ जाए। अब हमें जाना पड़ता है, अभी हमारे पास आज बम्बई से फ़ोन आया, वहाँ एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे के लिए आइए। अब बम्बई जाना है 1 घंटे के लिए, अब बताओ काम है 1 घंटे का, लेकिन जाने का टाइम लगेगा 12 घंटा, जाना प्लस आना 12 घंटा। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? हेलीकॉप्टर होता, 1 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटा कार्यक्रम करते, 1 घंटे में आ जाते, 5 घंटे में काम हो जाता। तो भाई आज सुविधाएं हैं तो उसका यूज करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो बताओ, लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं, बाबा भाई बाबा के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियाँ आएंगी। तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? काम करोगे तो सुखी रहोगे। और सुनो, साधु संत काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज गृहस्थों से ज़्यादा काम साधु लोग कर रहे हैं, तो संतों को बदनाम करते हैं ना, अरे बाबा लोग तो बाबा ने निठल्ले बैठे। वो एक ही बाबा ने पूरी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की खत्म कर दी, एक बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। बाबाओं के भरोसे छोड़ दो, देश में राम राज्य आ जाएगा। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। आप तो लुगाई लड़का पालने में लगे होते हैं, पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। लेकिन संत लोग 1-1 हज़ार गैया हैं संतों के पास। आज गाय यदि सुरक्षित है पूरे भारतवर्ष में तो देख लो, आज गृहस्थों के पास 2-4 गाय है, और संतों के पास जाके देखो 1-1 लाख गौ माता है। ऐसे ऐसे संत जो 1-1 लाख गौ माता को सुरक्षित रखे हैं। कल को जब गाय की केवल फोटो रह जाएगी तब ये संत ही गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं, और गाय बची है तो संतों के बल पर बड़ी बची है। वरना गृहस्थ लोग तो घर से निकाल दिए, घर में कुत्ता पाल रहे हैं गृहस्थ लोग, कहाँ गैया रखने वाले बच्चे हैं कम। गाँव में कुछ लोग हैं जो आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वरना तुम तो केवल मुंह चलाओ। संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर, नालायक काम क्यों नहीं करें? काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। संत लोग जितना काम करते हैं ना, सच बोल रहा हूँ, गृहस्थ लोग नहीं काम करते। चले आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चलो, उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा कहीं चल रहा है मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो तुम्हारे बच्चों को गुटखा बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, वो चले बड़ी गाड़ी में, तो किसी ने आवाज नहीं लगाई कि भाई बॉलीवुड के लोग तो ये तो वहाँ के घोड़ा तो नंगे होकर निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाइए, घोड़े ने, तब किसी ने नहीं बोला। वो निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं तो क्या होता है, वो नंगे होकर फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, दे दो जंगल, जाए वहीं जाए। जंगल बचे क्या? जाए भी तो वन विभाग भगा देता है, जाए भी जंगल तो वन विभाग नहीं रहने देता। कहाँ बचे जंगल बताओ? वो अलग जमाना था, सत्युग त्रेता द्वापर का, ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग के हिसाब से जीना पड़ता है। समझ में आई? छोरा ऐसे लोगों को लाओ, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे जी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल सके। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको लिए छोटी छोटी वीडियो की क्लिप लेकर आती हूँ जो महाराज जी के प्रश्नों से
उसमें साथ साथ उत्तर से जुड़ी होती है। तो आज की भक्ति की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करा करें। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे।